अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज न्यूजीलैंड में ट्रॉफ़ी की तकरीब रनुमाई हुई जिसमें शाहीन शाह अफरीदी और केन विलियमसन ने शिरकत की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। शाहीन शाह अफरीदी की एक बड़ी मानी खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो शाहीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, खबर ये नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बेसिकली खबर तो वो रोज़ करते हैं, लेकिन वो बड़ी मानी खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उन्होंने जो मुस्तकबिल है उसका पूरे का पूरा लाए अमल बताया है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट का लाए अमल होगा और किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को चेंज करने की कोशिश की जाएगी। शाहीन का एक सवाल के जवाब में जब बाबर आजम और रिजवान के हवाले से बताया गया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के मीडिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि क्या बाबर आजम ओपनिंग क्यों नहीं कर रहे, बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी क्यों ख़त्म हो गई है, जिस तरह वो बड़े अच्छे सक्सेसिव अंदाज में ओपनिंग कर रहे थे, तो ये क्यों मामला हो रहे हैं। देखिए, शाहीन ने बड़ा क्लियर बताया कि जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैं ये हमारे बेस्ट प्लेयर हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यहाँ पे भी बैठ के कह रहा हूँ कि वो हम हमारे पाकिस्तानियों के बेस्ट प्लेयर हैं। हाँ, बाबर थोड़ा सा डाउन एंड आउट ज़रूर है, लेकिन माजी में जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी हैं तो ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। अब शाहीन ने एक पूरे का पूरा सेटअप जो है वो चेंज होने के बाद एक बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास 17 मैचेस हैं बिफोर वर्ल्ड कप। इंग्लैंड भी हमने जाना है, आयरलैंड और नीदरलैंड भी हमने जाना है। एक आध सीरीज इसमें कैंसिल होगी, आई थिंक आयरलैंड की या नीदरलैंड की। वो बोर्ड ने उधर से तो मेल आ गई है, लेकिन पीसीबी ने अभी वो कंफर्म नहीं किया। शायद पीसीबी चाहता हो, क्योंकि पीसीबी के पास भी मौके यही होते हैं ना, एक दो चार मौके होते हैं जिसमें वो खिलाड़ियों को भी, मैनेजमेंट को भी, पीसीबी के चीफ भी चले जाते हैं। तो आयरलैंड में, नीदरलैंड में फैसिलिटीज़ तो अच्छी हैं, तो वो चाहते हैं कि इस तरह के दौरे होते रहें ताकि वो भी जो है उनकी भी रोजी रोटी लगी रहे, वो भी दौरे शोरे करते रहें। खैर, उन्होंने कहा कि 17 टी20 इंटरनेशनल हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने जो बात की, और 17 टी20 इंटरनेशनल्स में हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस की तलाश में रहेंगे, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी। जिस तरह बैटिंग में अभी साइम अयूब और रिजवान आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको अगले दो मैचेस में या तीसरे मैच में या चौथे मैच में आपको साइम अयूब और फरहान भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद हो सकता है कि साइम अयूब और बाबर आजम को भी ट्राई कर लिया जाए। सो ये तमाम तर कॉम्बिनेशन ट्राई करके शाहीन का कहने का मकसद ये था कि उसके बाद हमें इन 17 मैचेस के बाद ये पता होगा कि हमारे ओपनर्स कौन कौन से हैं, किस ओपनर ने ओपनिंग स्लॉट में अच्छा परफॉर्म किया, किसने मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म किया, किसकी स्लॉट नंबर 1 बनती है, 1 डाउन बनती है, किसकी नंबर 2 बनती है। और इसी तरह बॉलिंग में भी डिफरेंट बॉलिंग कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया जाएगा। अभी अगर उन्होंने आमिर जमाल को या मोहम्मद नवाज को मौका दे दिया, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आमिर जमाल और मोहम्मद नवाज अगर परफॉर्म करते हैं तो फिर तो ठीक है, 2-3 मैचेस के बाद उनको रेस्ट दी जाएगी। लेकिन एक मैच में अगर दोनों में से कोई भी परफॉर्म नहीं करता, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। अब्बास आफरीदी भी वहाँ पे मौजूद हैं, उसके बाद हसीबुल्ला भी वहाँ पे मौजूद है, और इवन नवाज की जगह आप उसामा मीर का भी ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। सो ये बड़ी अच्छी सोच है इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की कि आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करने चाहिए। 17 मैचेस हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, एक चुभता सवाल ये है कि क्या ये 17 मैचेस में मोहम्मद हफीज़ यहाँ पे रहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। क्या इन 17 मैचेस के दौरान ज़का अशरफ साहब यहाँ पे रहेंगे? वो तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि 5 फ़ेब तक उनको दूसरी एक्सटेंशन मिली है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो फिर रहेंगे भी नहीं। अभी क्या पता प्लेन्स तब्दील होते हुए पता नहीं चलता, लेकिन अभी तक यही बताया गया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सो ये तमाम तर चीज़ें शाहीन अफरीदी पर डिपेंड नहीं करती। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी मैनेजमेंट के ऊपर कि आपकी टीम की मैनेजमेंट कैसी है, किस तरह वो तमाम तर चीज़ें मैनेज कर रही है। मुझे तो ये भी खतरा है कि अगर कोई नया सेटअप आया, नया कोई चीफ आया, तो क्या शाहीन शाह अफरीदी कप्तान भी होंगे या नहीं होंगे? क्या कोई वर्ल्ड कप से एक महीना पहले हमारे कप्तान तो तब्दील नहीं हो जाएंगे? एशिया कप से पहले नजम सेठी साहब चले गए थे और ज़का अशरफ साहब आ गए थे। उसी के साथ वर्ल्ड कप में हमें ये लाले पड़े हुए थे कि वर्ल्ड कप से पहले ही ज़का अशरफ साहब जा रहे हैं, लेकिन वो हुकूमत ने थोड़ी सी अक्लमंदी ये कर दी कि ज़का अशरफ साहब को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। सो ये तमाम तर चीज़ें अच्छी हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके बोर्ड में कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। और अगर बोर्ड में स्टेबिलिटी हुई और जो प्लेयर्स हमारे सुपरस्टार बने हुए हैं परफॉर्मेंसेस के बगैर, उनके लिए शाहीन शाह अफरीदी का बयान एक बहुत बड़ा बयान है। और अगर शाहीन शाह अफरीदी खुद भी परफॉर्म नहीं करते और उनके बगल में बैठे आमिर जमाल, हारिस रऊफ़, जमान खान और नसीम शाह अगर परफॉर्म करते हैं, तो बीइंग ए कैप्टन फिर हमें उनको कैरी करने की एक मजबूरी होगी। लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी को भी परफॉर्म करना होगा। अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।